राय स्टार भूतिया गांव की याद आती है। राय स्टार तुरंत बिना कुछ सोचे कमलापुर की बाहर गया। राय स्टार ने सोचा, अगर मैं इस गांव से खजाना ले लूं तो मेरी माँ का इलाज बहुत आसानी से हो जाएगा। राय स्टार गांव के अंदर घुसते ही उसे डरावनी आवाज सुनाई देने लगी और अचानक वहाँ रात हो गया। राय स्टार बहुत ज्यादा डर रहा था, लेकिन अपनी माँ के लिए वो और अंदर गया और वहाँ से दिखा कीमती खजाना, हीरा जवाहरात। राय स्टार ने जैसे ही खजाने को टच किया, वहाँ पे एक डरावनी शक्ल का अजीब कपड़े पहने हुए लड़का आया। उस लड़के ने बोला, अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को छूने की? राय स्टार बोला, मुझे प्लीज जाने दो, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उनके इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। अगर मैं ये पैसे ले गया तो मेरी माँ ठीक हो सकती है। वो डरावना आदमी बोला, ठीक है, जब तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत है तो ले सकते हो, लेकिन इलाज हो जाने के बाद यहाँ फिर से आना। राय स्टार पैसे लेकर चला गया। इसके बाद जो हुआ वो अगले पार्ट में बताया जाएगा। राय स्टार भूतिया गांव की याद आती है। राय स्टार तुरंत बिना कुछ सोचे कमलापुर की बाहर गया। राय स्टार ने सोचा, अगर मैं इस गांव से खजाना ले लूं तो मेरी माँ का इलाज बहुत आसानी से हो जाएगा। राय स्टार गांव के अंदर घुसते ही उसे डरावनी आवाज सुनाई देने लगी और अचानक वहाँ रात हो गया। राय स्टार बहुत ज्यादा डर रहा था, लेकिन अपनी माँ के लिए वो और अंदर गया और वहाँ से दिखा कीमती खजाना, हीरा जवाहरात। राय स्टार ने जैसे ही खजाने को टच किया, वहाँ पे एक डरावनी शक्ल का अजीब कपड़े पहने हुए लड़का आया। उस लड़के ने बोला, अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को छूने की? राय स्टार बोला, मुझे प्लीज जाने दो, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उनके इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। अगर मैं ये पैसे ले गया तो मेरी माँ ठीक हो सकती है। वो डरावना आदमी बोला, ठीक है, जब तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत है तो ले सकते हो, लेकिन इलाज हो जाने के बाद यहाँ फिर से आना। राय स्टार पैसे लेकर चला गया। इसके बाद जो हुआ वो अगले पार्ट में बताया जाएगा।